कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अपने 45 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी कर रहे हैं और कल हमने जो है 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमने इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम अपने फोल्डर में आ गए। ये फ़ोल्डर हमने कल बनाया था, इसको हम पहले रीनेम कर देते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ 18 और 20 को ही सॉल्व किया था। 21 और 22 को सॉल्व नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपने एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं और उसे नाम दे देते हैं क्वेश्चन 21 और 22 का। और जल्दी से इसको खोल लेते हैं हम अपने वी एस कोड के अंदर। ठीक है, वी एस कोड को खोलने के मैंने आपको कई तरीके बताए। हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाके खोल सकते हैं और हम यहाँ से डायरेक्ट वी एस कोड में भी जा सकते हैं। तो ये हमारा वी एस कोड खुल चुका है और ये वेलकम का इंटरफेस हमें नज़र आ रहा है। इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल बना लेते हैं main.ts के नाम से। उसके बाद हम यहीं पे ही बना लेते हैं अपनी .get_ignore की भी फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, और अब हम टर्मिनल में आके जल्दी जल्दी अपनी बाकी की फ़ाइल बना लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बना लेते हैं। तो इसका कोड क्या होता है हमारे पास हम अपने टर्मिनल में आके लिखते हैं TSC -, init। ये हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन चुकी है। अब हम बना लेते हैं अपनी पैकेज फ़ाइल। पैकेज फ़ाइल का कोड क्या होता है हमारे पास npm init -y। तो ये हमारी जो है पैकेज की फ़ाइल भी बन गई है। अब हमने पैकेज लॉक की बनानी है। तो पैकेज लॉक की क्या होती है हमारे पास कमांड npm i और फिर उसके बाद @types/node और लास्ट में हम देते हैं -D। ये हमारी पैकेज लॉक की फ़ाइल भी बन गई है। अब हम इसको लगा लेते हैं वॉच मोड पे। तो वॉच मोड पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं TSC -W। ये हमारा क्या है ऑटो कंपाइलेशन पे लग गया वॉच मोड पे। और अब हम न्यू प्रॉम्प्ट पे आके कमांड प्रॉम्प्ट पे आके अपना नॉडमॉन का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। तो उसकी कमांड क्या है हमारे पास npx nodmon और साथ में हम क्या लगाते हैं अपनी फ़ाइल का नाम main.js। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया है और यहाँ पे ये देखें हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है कौन सा क्वेश्चन, ये टेक्नोलॉजी के लिए मेन TS के ऊपर आए और यहाँ पे आके हमें सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन 21। कॉपी करा लेते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको हमने यहाँ से किया कॉपी और कोड के अंदर आके इसको करवा लेते हैं हम प्रिंट। और अब हम अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे इसमें कहा क्या जा रहा है। दे थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन अ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिन्हें आप टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स, और उसके बाद आप जो है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें अपने आइटम को देकर। ठीक है, तो उससे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं अपना लेट ऑब्जेक्ट के नाम से। ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल इसको इज इक्वल करेंगे, यानी कि असाइन करेंगे हम किसके, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम देंगे अपने ऑब्जेक्ट की जो जो हमें चीज़ें देनी है। तो सबसे पहले हम दे लेते हैं नेम। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम वेरिएबल बनाते हैं ना वो ऑब्जेक्ट की कीज़ कहलाती है और इनको असाइन या इनके अंदर डेटा को असाइन करने के लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉलन का साइन यूज़ करके अब हमें स्ट्रिंग देना है। फर्स्ट करें, मैं अपने लैपटॉप के बारे में बना रही हूँ तो मैंने लिख लिया लैपटॉप। और फिर हम वैसे हम कोड लिखते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स के साथ सेमी कॉलन देते हैं और सेमी कॉलन के साथ हम क्या करते हैं अपना कोड कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम
एरो मतलब वहाँ पे हम कॉमा देते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट की हो गई। अब हम सेकंड की लिख लेते हैं। सेकंड की में हम कुछ भी लिख सकते हैं नेम के साथ। अब हम वर्जन लिख सकते हैं या हम इसकी जनरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बना लेते हैं जनरेशन का, ठीक है। ये मैंने कॉलम का साइन दिया और जनरेशन मुझे देनी है नंबर में, तो मैंने नंबर दे दी और साथ में कॉमा लगा के मैंने अपना ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम इसमें क्या लगा सकते हैं, स्पीड का वेरिएबल भी बना सकते हैं हम इसके अंदर। हमने स्पीड का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर स्ट्रिंग दे दिया हमने फास्ट, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम इसके अंदर, कॉमा नहीं लगाया हमने यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे लगा सकते हैं कलर का भी वेरिएबल बना सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, कलर का वेरिएबल बना के हम यहाँ पे असाइन करवा सकते हैं अपना कलर, वो भी हमने असाइन करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी प्राइस भी असाइन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी अगर हमें बूलियन करवाना है तो हम इसके अंदर असाइन करवा सकते हैं इन स्टॉक, ठीक है। अगर है तो हम लिख देंगे ट्रू और अगर नहीं है तो हम लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। ये सिंपली हमारा जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम कंसोल के अंदर आके अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर लिखेंगे हम अपने वेरिएबल का नाम जो है ऑब्जेक्ट, और इसको हम करवा लेंगे प्रिंट। तो ये देखेंगे हमारे पास प्रिंट हो चुका है। नेम लैपटॉप, जनरेशन 8, स्पीड फास्ट, कलर ब्लैक, प्राइस 75,000 और इन स्टॉक ट्रू। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। क्या होता है एक मरतबा दोबारा से समझ लेते हैं। हम पहले अपना वेरिएबल बनाते हैं ऑब्जेक्ट के नाम का, उसको फिर असाइन करवाते हैं इक्वल के नाम से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी कीज़ स्टोर करवाते हैं। अंदर जो हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट की कीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये जो नेम, जनरेशन, स्पीड, कलर, प्राइस, स्टॉक, ये जो मैंने वेरिएबल्स बनाए ये क्या है, ऑब्जेक्ट की कीज़ है। और इनको असाइन हम किससे करवाते हैं, कॉलन के मार्क से असाइन करवाते हैं। कॉलन का मार्क कौन सा होता है, ये जो डबल डॉट होते हैं इसको हम कॉलन का मार्क कहते हैं। इससे हम इसको असाइन करवाते हैं और फिर हम अगर हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है तो कोटेशन में लिखते हैं, नंबर होती है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, और बुलियन भी होती है तो भी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और कोड को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। जब हम अपनी वैल्यू असाइन करवा लेते हैं तो हम लास्ट में सेमी कॉलन की जगह कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इजी सा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 22 करना है। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि गैप नहीं आना चाहिए, क्योंकि गैप आ जाता है तो फिर लॉस होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी से 2 क्वेश्चंस की बनाऊंगी खाली वीडियो, लेकिन बना के डाल देती हूँ ताकि जो सीरीज़ वाइज कर रहे हैं उनका कोई लॉस ना हो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को और उसको यहाँ पे करवा लेते हैं हम असाइन। यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सिंपल सेटिंग करेंगे। यहाँ से हम करते हैं इंटर, इसको बनाते हैं अगेन अपना कमेंट, और अब हम यहाँ पे आके सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमसे कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा इंटेंशनल एरर, यानी कि कोई ऐसी गलती जो हम जानबूझ के करें। इफ़ यू हैवंट रिसीव एन एरे इंडेक्स एरर इन वन ऑफ योर प्रोग्राम येट, यानी कि अगर अभी तक आपने एरे के प्रोग्राम के अंदर इंडेक्स एरर आपका नहीं आया है तो ट्राई टू मेक वन हैपन। तो आपने क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। चेंज एन इंडेक्स इन वन ऑफ योर प्रोग्राम, आपने क्या करना है, अपने प्रोग्राम का इंडेक्स चेंज करना है। तो प्रोड्यूस एन इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर बनाने के लिए आपने अपने प्रोग्राम का जो इंडेक्स है उसको चेंज करना है। एंड मेक श्योर यू करेक्ट द ऑर्डर बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम, और फिर इस बात को यकीनी बनाना है कि प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले पहले आप उस गलती को सही भी कर लेंगे। तो ठीक है, हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एरे बनाना है तो हम बना लेते हैं लेट फ्रेंड्स के नाम से बना लेते हैं।
लेट फ्रेंड्स के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसके अंदर हम डेटा टाइप कौन सी देने वाले हैं, स्ट्रिंग देने वाले हैं, और ये हमारा एरे है, तो इसलिए हमने एरे असाइन करवाया। और असाइन करवाने के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फ्रेंड्स के नेम दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट हम दे देते हैं, इसके बाद हम दे देते हैं सुहेल, इसके बाद हम दे देते हैं राबिया, इसके बाद हम दे देते हैं हम्माद, और इसके बाद हम दे देते हैं हुमैर। ठीक है, तो 5 नाम हमने दे दिए अपने एरे के अंदर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे फ्रेंड्स के साथ हम लगाएंगे स्लाइस का मेथड। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ हम लगाएंगे डॉट स्लाइस का मेथड। डॉट स्लाइस का मेथड क्या करता है, डॉट स्लाइस का मेथड क्या करता है, 1 बाय 1 हमारे एरे को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। 1 बाय 1 हमारे एरे को अपने अंदर स्टोर करता है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फोर लूप। फोर लूप हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, तो अब तक तो हमें याद हो गई है। लेट आई या ई जो भी आपका दिल चाहे आप उसे दे सकते हैं, इंडेक्स 0 के, कॉलन का साइन, फिर आप लिखेंगे आई लेस देन है फ्रेंड्स की लेंथ के, फ्रेंड्स डॉट लेंथ के, और उसके बाद कॉलन का साइन कॉलन देके आप आई को करवा देंगे प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट करवा देंगे। और फिर हम अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर देंगे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे फ्रेंड्स, और साथ में अपने एरे के अंदर प्रिंट करवाएंगे। अभी हमारे पास कितने हैं, अभी हमारे पास अरसलान 0 1 2 3 4 है। तो फर्स्ट करें हम यहाँ प्रिंट करवा दें 5, करवा के देखते हैं क्या आ रहा है। इसने कह दिया जी कि अनडिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। और यही अगर मैं प्रिंट करवा दूँ आई को, तो ये क्या कह रहा है, अब इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मेरे इंडेक्स को, इसने प्रिंट कर दिया कि मेरा इंडेक्स क्या है। तो ये थी बेसिकली हमारी इंटेंशनल एरर, जिसको हमने जानबूझ के क्रिएट किया। अगर मैं दोबारा यहाँ आई की जगह आके 8 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड शो कर आएगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ पूछ रही हूँ मैं जो मैंने अभी तक डिफ़ाइन की ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ आई, तो ये क्या कर देगा, मेरी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली ये सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, हमसे कहा गया था कि पहले आपने, यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं 8, और उसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इसी को हम कॉपी करके और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ 8 की जगह हम लिख देते हैं आई। अब ये क्या करेगा, पहले इसने अनडिफाइंड प्रिंट करवाया और फिर उसके बाद इसने हमारा इंडेक्स प्रिंट करवा दिया। तो ये पहले हमने अपनी गलती क्रिएट की और फिर हमने उसको प्रोग्राम के अंदर ही ठीक भी कर लिया। तो सिंपली ये हमारा प्रोग्राम था जो हमें करना था। आई होप कि आप लोगों को दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन नंबर 23 भी कर सकते हैं, क्या हमें कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है हमसे, ये थोड़ा लेंदी है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा लेंदी है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है अभी हम वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में 23 24 स्टेटमेंट है, वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग है, और हमें तकरीबन एक एक प्रोग्राम में 10 कंडीशन जो है वो ट्राई करनी है, तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वीडियो को मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को जो है आपने लाइक करना है और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके।
फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।